डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11th में बायो में चैप्टर फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है लिविंग वर्ल्ड्स। तो लिविंग वर्ल्ड्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि लिविंग क्या होता है। व्हाट इज लिविंग? एनी ऑब्जेक्ट शो नॉट लिविंग एनी ऑब्जेक्ट शो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड लिविंग बीइंग्स। अब कोई भी चीज होगा, ऐसे छोटा सा कोई चीज रहता है, उसमें ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होने के बाद वो चीज बड़ी होती है, फिर उसका डेवलपमेंट। अगर हम एग्जांपल में बात करें कि एक छोटा सा बच्चा होता है, तो छोटे से छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी एज बहुत छोटा रहता है और वो चल नहीं पाता है। तो धीरे धीरे हम देखते क्या है कि उसमें जब ग्रोथ होता है, यानी कि सेल्स उसके डिवाइड होते हैं और वो सेल एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, कई सारे सेल्स बनाते हैं। तो वो ग्रोथ करके धीरे धीरे वो मल्टी सेल्स बनाने लगता है और मल्टी सेल्स होने के बाद उसके टिश्यूज फॉर्म होते हैं। टिश्यूज फॉर्म होगा तो वो ग्रोथ होकर के धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट हो जाता है तो वो बच्चा क्या करता है, चलने लगता है। ऐसे हमारे नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है। देन हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता है। स्टिमुलाई का मतलब ये कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई भी चीज है, जैसे हमें किसी ने अगर हीट है तो हीट होता है तो क्या करते हैं, जैसे हम टच करते हैं उस हीट को तो हम क्या करते हैं, अचानक सा अपने हाथ को खींच लेते हैं। तो देखते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी कि हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम बात करें कि हमको कोल्ड ठंडी लग रही होती है तो हम क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे शिवर करने लगते हैं। गर्मी लगती है तो हम क्या करने लगते हैं कि हमें स्वेटिंग होने लगता है। तो ये क्या होता है, एडाप्टेशन में आता है। देन रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपने समान अपने जैसा क्या करता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम लोग लिविंग बीइंग्स में पढ़ते हैं कि क्या ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस and adaptation, then reproductions are called living beings. Then अब हम बात करते हैं कि characteristics of living beings में क्या क्या करेक्टर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। Then यानी कि मतलब ये कि what is a cell? सेल जो होता है आपके बॉडी यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग्स का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होता है जो सेल कहलाता है। देन सेलुलर स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, सेल्स जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट सेल होते हैं और यूकैरियोट सेल होते हैं। आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है। प्रो जो होता है प्रोकैरियोट यानी कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और यूकैरियोट सेल वो सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिसमें वेल डेवलप्ड आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं और आपके यूकैरियोट सेल्स होते हैं। जो सेल होता है, सेल इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स कहलाता है। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो आपके 1 या मोर सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। 1 सेल को हम लोग यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं और आपके मोर सेल्स को हम लोग मल्टी सेल्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया जो होता है वो आपका सिंगल सेल्स भी होता है और आपका कैसा होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। अगर हम कोकस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कोकस होता है जो निमोनिया कॉज करता है। इसी तरह से आपकी अगर हम बात करें, जो बैसिलस होता है, बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो रॉड सेप्ट होता है और वो एंथ्रेक्स कॉज करता है। आगे अगर हम सेल की बात करें तो हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़े हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल के बारे में किसने बताया था। सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था। उन्होंने एक बुक, अपनी बुक में माइक्रोग्राफिया में एक इसका वर्ड, इस वर्ड का यानी कि सेल्युलर वर्ड का जिक्र किया था, जिसका मतलब होता है सेल से। और सेल के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था। देन उसके बाद एक थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी, जो रुडोल्फ वर्चू ने दिया था। रुडोल्फ वर्चू ने उस थ्योरी में उस सेल के बारे में बताया था। उस सेल को उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ए सेलुला के बारे में उन्होंने बताया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर
मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जनरेशन ऑफ एटीपी, यानी कि मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर के आपका बना हुआ होता है। एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये कि कोई भी आपका लार्ज मॉलिक्यूल हो, स्मॉल मॉलिक्यूल हो, वो क्या हो जाता है कि आपका लार्ज आपका मॉलिक्यूल्स बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब कि बहुत सारे ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स हों और वो धीरे धीरे टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो कैटाबॉलिज्म जो देखा गया है उसको आप देखेंगे रिस्पायरेशन में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वहां पे। इसी तरीके से जो आपका मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म जो आपका है क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स का है। अब हम मेटाबॉलिज्म में बात करें कि एटीपी की बात करते हैं। आपको एटीपी यहाँ पे करेंसी के फॉर्म में होता है। एटीपी जो होता है जनरेट होता है वो करेंसी के फॉर्म में रहता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें एक आपको कहानी के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से आप जानोगे कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे जाते हो, कोई पार्टी है आपके दोस्त की और वो आप पार्टी में जा रहे हो, आपके पास 2000 का रुपए का नोट है और बस 2000 का नोट है और आपका जो गाड़ी है, स्कूटी है, मान लीजिए स्कूटी लिए हुए है अब, तो स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। आप किसी पेट्रोल टंकी पे जाते हो तो सोचते हो कि यार ये 2000 का जो नोट रखा हुआ हमने वो क्या हो जाएगा, अगर मैं पेट्रोल डला लिया तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आप ये जो आपका है वो करेंसी है और आप उसको अगर तोड़ देते हैं, यानी कि आप 50 रुपए का मान लीजिए पेट्रोल डला करके आप अपने दोस्त के पार्टी में जाते हैं, देन अपने पापा मम्मी के रिटर्न होने के टाइम पे आप वापस आ जाते हो, तो इससे क्या हुआ कि आपके वो जो 2000 के नोट थे उसका ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि वो छोटे छोटे अमाउंट में टूट गया और वो टूटा तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कैटाबॉलिज्म। और अगर आपका वो लार्ज अमाउंट आपने इकट्ठा करके रखा, छोटे छोटे अमाउंट को रखा, लार्ज अमाउंट में बन गया, तो उसको आप बोलोगे एनाबॉलिज्म के बारे में बोलोगे। तो कैटाबॉलिज्म जो होता है, अभी यहाँ पे हम बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड टेक प्लेस इनसाइड द सेल, यानी कि लिविंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें चल रही होती है। तो हम बात करें यहाँ पे सम ऑफ टोटल के बारे में। सम ऑफ टोटल का ये मतलब होता है कि यहाँ पे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन एक साथ साथ चल रहे होते हैं, उसको हम लोग सम ऑफ टोटल की बात करते हैं। सम ऑफ टोटल हम लोग फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देन आपका मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द फ्री सेल सिस्टम में, ये आपके फ्री सेल सिस्टम के बाहर भी ये आपका डिमॉन्स्ट्रेट हो सकता है मेटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें कि किसी भी आपके लिविंग सेल्स के अंदर जब आपका मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस नहीं होता है तो वो कंडीशन आपका कहलाता है इन विट्रो कंडीशन। विट्रो जो वर्ड लिया गया है विट्रस से लिया गया है, विट्रस से लिया गया है। विट्रस का मतलब होता है ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन विट्रो का ये मतलब हुआ कि कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट अगर किया जाता है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, विट्रो इन कंडीशंस कहलाता है। और ये चीजें जो होती हैं वो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है, उस प्रोसेस जो आपका लैब कंडीशन यानी कि आपके टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है उसको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि आपका वो बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। अब हम बात करें अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि यहाँ पे एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब ये कि बिल्डिंग अप ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी लार्ज छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो करके वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। रिएक्शंस जानते हैं, एनाबॉलिज्म जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है कैसे कि स्टार्च का, ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और वो आपका एनाबॉलिज्म रिएक्शंस में आते हैं। देन हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पे कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो कैटाबॉलिज्म में हमने अभी जस्ट बताया आप लोगों को ब्रेकडाउन होता है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल क्या कर जाता है
लार्ज मॉलिक्यूल वो क्या करेगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। कैटाबोलिज्म हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका कैटाबोलिज्म रिएक्शंस में आते हैं। देन अगर हम कहें कि एनाबोलिज्म की बारे में अगर और बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ये मान लीजिए आपका सेल है और इस सेल में आपका जो करेंसी के फॉर्म में है एटीपी है। अब एटीपी यानी कि हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में ये आपका एनर्जी करेंसी है जो आपका एटीपी है। एटीपी यानी कि आपका ये कैसे बना होगा, या तो एनाबोलिज्म से बना होगा या तो कैटाबोलिज्म। यहाँ पे हम बात करें कि कैटाबोलिज्म है तो कैटाबोलिज्म है, दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ पे एनाबोलिज्म है। तो यहाँ देखिएगा कि एनाबोलिज्म में होता क्या है कि यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए, क्या हो जाए, आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, वो कहलाता है कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म क्या करेगा, छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं आपके एटीपी का। अब ये एटीपी यानी कि आपका एनर्जी करेंसी बन गया है, इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब यूटिलाइजेशन जब हो जाएगा तो फिर आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है और आपका सेल क्या करता है, आपकी बॉडी जो होती है वो एटीपी फिर से प्रिपेयर करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वैसे हम क्या करें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर आपकी बात करें कि कैटाबोलिज्म में यहाँ पे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिल करके क्या करते हैं, आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रोटीन्स बन गया। देन उसी तरीके से छोटे छोटे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से ये क्या करता है, ये आपका मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को डिस्क्राइब करता है। बस अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ के बारे में। जो ग्रोथ होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता है किसी मास में, और वो किसी इंडिविजुअल के मास में इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं या इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। हमने लिखा है कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है, अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो है नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन्स में क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमेशा यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं आपके एनवायरनमेंट से और इसका क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। और ये जो होता है इंक्रीजमेंट जो होता है वो इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट होता है। और उस प्रोसेस अगर नॉन लिविंग बीइंग्स में, अगर नॉन लिविंग थिंग्स है उस चीज में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम लोग ग्रोथ ना बोल करके उसको हम लोग बोलते हैं एक्रीशन के बारे में वो जानते हैं। ये एक्रीशन जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कैन बी इंक्रीज इन साइज। जैसे हमने बात करी कि माउंटेन की बात करी, स्टोन्स की बात करी, अगर कोई कुछ स्टोन्स होते हैं अगर वो उस पे हम क्या करते हैं वो पानी में पड़े रहते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं इसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये चीजें जो होती है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग्स की नहीं होती है। ग्रोथ में लिखा है कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सच दीज लाइंस। ये जो आपकी कुछ लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास बाय सेल डिवीजन, अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अगर लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके मास जो होते हैं, मास में इंक्रीजमेंट होता है, वो किसके प्रोसेस से होता है कि सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है। सेल डिवाइड होता है इसका, और वो सेल डिवाइड होकर के क्या करता है, अगर मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक से दो सेल में बना जाएगा और इसके दो सेल से आपके कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। अब ये 4 सेल से फिर क्या करता है, इंक्रीजमेंट होता चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है आपका वो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। इस तरीके के इनके मास में इंक्रीजमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन के माध्यम से। देन जो आपका प्लांट होता है, प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है पूरे लाइफ स्पैन में। अब ये कंटिन्यूअस ग्रोथ जो होता है वो पूरे लाइफ स्पैन किस तरीके से होता है, अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं। आप लोग
इस चीज को जरूर नोट डाउन करिएगा और नोट डाउन करके अपनी बुक्स में, अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। अगर हम बात करें किसी एक प्लांट्स की बात करते हैं, ये मान लीजिए एक प्लांट है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसमें क्या हुए हैं कि लीव्स निकली हुई हैं, ये लीव्स है प्लांट का, एक लीफ है, यहाँ से लीव्स निकली हुई हैं। तो लीव्स जो निकली हुई हैं वो क्या करता है कि इसमें जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ किस तरीके से होता है पूरी लाइफ स्पैन। अब हम उस चीज को देखते हैं पूरी लाइफ स्पैन। यहाँ मान लीजिए ये इसका एपिकल मेरिस्टेम है, इसको हम लोग बोलते क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इसमें ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है, इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, इसका एपिकल पार्ट पूरे लाइफ स्पैन ग्रोथ करता रहता है। और इसमें इस तरीके से क्या होता है कि ग्रोथ हमेशा बनता रहता है और हमेशा होता रहता है। यहाँ पे सेल्स इसके डिवाइड होंगे और डिवाइड होगा और इंक्रीजमेंट होगा, तो इसमें लगातार ग्रोथ होता रहेगा। देन अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स यानी कि एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज तक इसमें ग्रोथ होता है। अगर हम बात करें इसमें एनिमल में ग्रोथ की बात करें तो इन एनिमल्स the growth is only up to certain period of time तक होता है, इसमें पूरे लाइफ स्पैन ग्रोथ नहीं होता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें ये एपिकल मेरिस्टेम की बात करें प्लांट में, एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो इसको हम लोग इनडिटरमिनेट, जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है पूरी लाइफ स्पैन, उसको हम लोग इनडिटरमिनेट की बात कहते हैं, इसको हम लोग इनडिटरमिनेट कहते हैं, यानी कि पूरी लाइफ स्पैन ग्रोथ होता है। और जिसमें यानी कि अगर एनिमल्स में बात करते हैं तो एनिमल्स में पूरी लाइफ स्पैन ग्रोथ नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट। ये मेडिकल में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लीज इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेडिकल में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और फिर आगे भी पूछे जा सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। आपका ग्रोथ में हमने अभी बताया कि ग्रोथ में किस तरीके से इसके मास में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, इरिवर्सिबल मास में इसके ग्रोथ होता है, और अगर नॉन लिविंग बींग्स में होता है तो उसको हम लोग एक्रीशन बोलते हैं। और कुछ ग्रोथ जो होते हैं, आपके ग्रोथ जो होते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बींग्स का नहीं है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीजमेंट होता है उसके मास में विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में पूरी लाइफ स्पैन ग्रोथ होता है और ग्रोथ आपके एपिकल मेरिस्टेम से होता है, और उस एपिकल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग पूरी लाइफ स्पैन इस तरह से कंटिन्यू ग्रोथ होता रहता है, उसको हम लोग इनडिटरमिनेट के नाम से जानते हैं। देन अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है पूरी लाइफ स्पैन नहीं होता है, वो उसके एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वहां तक उसका ग्रोथ होता है, देन उस एनिमल की डेथ हो जाती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट ग्रोथ के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ग्रोथ के बारे में रहा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों को कि किसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जो हम बात करें अगर यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन में होता क्या क्या चीजें होगी। रिप्रोडक्शन जो होता है आपका कि अपने जैसे यानी कि सेम अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है, अपने तरीके का जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है यानी कि वो प्रोड्यूस हो जाता है,
तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हम वहां पे क्या होता है कि आपकी सिंगल बॉडी यानी कि एक ना तो वहां पे मेल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो एक बॉडी क्या करती है, एक ऑर्गेनिज्म खुद उसमें कैपेबिलिटी होती है नया अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। देन आप अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पे मेल एंड फीमेल अपने जैसे यानी कि सेम क्रोमोसोम होने चाहिए और आपके जैसे, यानी कि मान लीजिए ये मेल है तो मेल एंड फीमेल दोनों में जब रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों मिल करके अपने जैसा एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी हमने बताया कि क्या, अभी हमने कहा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से एक बार रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड, इन द